बेला, तुम इधर कैसे? क्यों नहीं आ सकती? अरे नहीं, आओ ना बैठो। मेरा मतलब था अचानक से। मैंने ऑफिस फ़ोन किया था, पता चला कि तुमने छुट्टी ली है। बेला और छुट्टी, ये तो हो ही नहीं सकता ना। बहुत आश्चर्य हुआ मुझे ये सुनकर। मुझे लगा कि शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम ठीक हो ना? हाँ, ठीक तो हूँ। बेला, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? अरे नहीं नहीं, तुमसे क्या छिपाना। तुम कहो, तुम कैसी हो? मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? अब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? साहिल को वो कैसे... साहिल? क्या हुआ साहिल को? ठीक तो है ना वो? अभी तो वो ठीक है, लेकिन अगर उसके साथ ऐसा ही होता रहा ना, तो पता नहीं बाद में जाके वो क्या बन जाएगा। क्या हो रहा है उसके साथ? मैं क्या बताऊं तुम्हें। बाबूजी ने उसकी पढ़ाई के लिए 2 ट्यूशन के टीचर रखे हैं। सुबह आके वो पढ़ा के जाते हैं, और जब बाबूजी को मौका मिलता है तो वो खुद बैठ जाते हैं उसके साथ उसे पढ़ाने। अब तुम ही बताओ, एक नन्ही सी जान के दिमाग पर इतना बोझ डालना क्या ठीक है? इस तरह से तो वो आगे जाकर एक अबनॉर्मल इंसान ही बनेगा। मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन ये बात बाबूजी क्यों नहीं समझते? समझेंगे भी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक होनहार वारिस चाहते हैं, जो ना कि तुम बन सके और ना केशव बन सका। अब वो अपनी सारी उम्मीदें साहिल के ऊपर लगाकर बैठे हैं। किसी भी कीमत पर वो उसे अपना वारिस बनाने के लायक बनाना चाहते हैं। मेहता खानदान का इकलौता वारिस, यही तो उनका सपना है। और जब इंसान अपने सपने को लेकर स्वार्थी बन जाता है तो फिर उसे कुछ भी नहीं सोचता, वो किसी की भी परवाह नहीं करता। क्या इंसान अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है कि वो एक नन्ही सी जान से उसका बचपन, उसकी मासूमियत छीन ले? कोई भी सड़क चलते को अपना वारिस बना ले, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन साहिल को मैं सिर्फ अपना बनाना चाहती हूँ। बेला, उसके सिवा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं। लेकिन कैसे बनाऊंगी मैं उसे अपना? दिन को तो छोड़ो, रात को भी बाबूजी उसे अपने सीने से चिपकाए रखते हैं, साथ सुलाने की जिद करते हैं। ऐसे में तो उसे ममता का स्वाद भी नहीं मिलेगा, और ना ही उसके अंदर इसके लिए भूख पैदा होगी। नहीं भी, साहिल की जिंदगी के एक एक पोर में मेरी ममता, मेरी चाहत का रस होना चाहिए। नहीं तो पति के बाद मैं बेटा भी खो दूंगी। देखो माँ, मेरी मानो तो तुम उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दो। क्या? बोर्डिंग स्कूल? हाँ, नहीं। अगर तुम चाहती हो कि ऐसे माहौल में उसकी परवरिश ना हो तो उसे घर तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। लेकिन बेला, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। तो फिर जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर घुटती रहना अंदर ही अंदर, और क्या कर सकती हो तुम? देखो, तुम्हें दिल पर पत्थर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यह साहिल के भविष्य का सवाल है। और अगर तुमने अपनी बात सीधे सीधे उनके सामने रख दी कि तुम क्या करना चाहती हो और क्यों करना चाहती हो, तो वो कभी नहीं तैयार होने वाले साहिल को अपने से दूर भेजने के लिए। समझ रही हो ना? हाँ। हमें अपनी बात मनवाने के लिए कुछ और बातें ढूंढनी पड़ेंगी, कुछ और तर्क रखने पड़ेंगे उनके सामने। ये तो एक न एक दिन होना ही था। आखिर कब तक वो लोग बिना पगार प्रेस की मशीनें चलाते हैं? क्यों आप नहीं चला रहे? मेरी बात अलग है। मैं ठहरा अकेला आदमी, लेकिन उनके तो बाल बच्चे हैं, कई जिम्मेवारियां हैं। ये सब तो तुम्हें समझना ही चाहिए। मैं सब कुछ समझता हूं काका। तो फिर उन पे इतनी नाराजगी क्यों? नहीं काका, मेरी नाराजगी इन लोगों से नहीं है। इन बेचारों ने तो आज तक हमें स्वराज चलाने में अपनी मदद की। नाराजगी उन लोगों से है जो प्रेस की मशीनों में अपना सब कुछ झोंक देने के लिए तैयार थे, लेकिन देश के आजाद होते इनके सारे जोश ठंडे पड़ गए।
वो भूल गए कि आजाद देश को भी एक स्वराज नाम के अखबार की जरूरत है और राष्ट्र निर्माण में भी इसकी इतनी अहम भूमिका हो सकती है जितनी कि आंदोलन के समय थी। कहां गए वो लोग काका? स्वर्गीय रामदास जी के सिद्धांतों पर चलने की कसमें खाने वाले लोग कहां हैं? वो आए यहां पर अपने हाथों से ये सारी मशीनें चलाएं। कोई आने वाला नहीं बेटे, सब प्रतापचंद बनने की दौड़ में है। अब उन्हें सुख चाहिए, सुविधाएं चाहिए, और ये सब सत्ता से हासिल करना उसे अपना हक समझते हो। फर्ज पूरा करने का उनका समय बीत चुका। कोई बात नहीं काका, आप और मैं तो है ना ये सब कुछ पूरा करने के लिए। और जब तक है तब तक स्वराज की कम से कम 1% तो हर सप्ताह निकलेगी। कहाँ थे बेटे तुम? कहाँ चली गई थी तुम? पूजा में। तो सागर को लेके क्यों चली गई भीड़ भाड़ में? मैंने तुमसे कहा था ना, तुम चाहो पूरे हफ्ते चली जाना, मगर इसे लेके मत जाना। कहा था। तो फिर क्यों ले गई? ये जिद कर रहा था ना। मैंने तो कभी नहीं देखा इसे किसी बात के लिए जिद करते या किसी बात के लिए रोते। मैं इधर नहाने के लिए गया और उधर तुम इसको लेके गायब। अब क्या हुआ? क्या बात है? ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे नहीं बताना चाहती? क्या ऐसी बात है जिसे सुनकर मुझे तकलीफ होगी? देखो, तुम मुझे नहीं बताओगी ना तो तकलीफ पहुंचेगी। बताओ बताओ बताओ, क्या बात है? वो पूजा के बाद प्रसाद में नारियल मिलता है ना, सागर को बहुत पसंद है। थोड़ा सा खा लेता है तो फिर दिन भर किसी चीज के लिए जिद नहीं करता। ओहो, क्या कर रहा है बार बार? साहिल, तू मानेगा कि नहीं? बदमाश कहीं का। नहीं करना। क्या करता है? हैं? काम वाम नहीं करूं, तेरे साथ मस्ती करती रहूं बस, है ना? हाँ? साहिल, बेटा जाओ बाहर जाके खेलो। जा, ध्यान से खेलना। हाँ बा। माँ, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोल, बोल ना। माँ, बच्चे के लिए बाप क्या होता है, क्या तुम जानती हो? माँ हूं इसका मतलब ये तो नहीं कि बाप क्या होता है ये नहीं जानती। यही जानना था तुझे? नहीं। क्या बात है, बोल ना। एक उम्र के बाद बच्चे को बाप का मतलब पता हो जाता है, और अगर नहीं होता तो आसपास के लोग उसके दिमाग में भर देते, फिर वो खोजने लगता है। साहिल, कुछ ऐसा? हाँ, अब इतनी समझ तो उसमें आ ही गई है ना। अभी इतनी समझ भी नहीं आई कि सब बातें समझ सके। बातों बातों में टाल दो, और क्या है। हाँ, अब तो ठीक है, लेकिन जब उसे अपने बाप के गायब हो जाने की कहानी समझ में आने लगेगी तब क्या उसके मन में हीन भावना नहीं आ जाएगी, उन बच्चों को देखकर जिनके बाप उनके साथ हैं? उसकी किस्मत में ऐसा ही है तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? अगर हम उसे कहीं दूर भेज दें तो
कहाँ? बोर्डिंग स्कूल। नहीं, साहिल कहीं नहीं जाएगा, हमारे पास रहेगा बस। माँ, एक बार सोच तो लो, अगर वो वहां जाएगा तो उसमें और दूसरे बच्चों में कोई फर्क नहीं रहेगा, कोई भेदभाव नहीं रहेगा। वो भी उसी माहौल में पलेगा जहां किसी के माँ बाप उनके साथ नहीं है। नहीं, साहिल हमसे अलग नहीं हो सकता। मेरा तो पहले ही बहुत कुछ अलग हो चुका है, फिर भी मैंने ये फैसला किया है, और ये फैसला मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन बच्चे के भविष्य के लिए सीने पे पत्थर रखना ही पड़ेगा। तू सह लेगी सब? हाँ। अपनी तो कह नहीं सकती, लेकिन तेरे बाबूजी से तो। माँ, अगर तुम समझने के लिए तैयार हो तो बाबूजी को समझाया जा सकता है। दिमाग तो हर बात समझ लेता है, लेकिन दिल के आगे कोई तर्क नहीं चलता। माँ, जो तर्क दिमाग को राजी कर ले, वो दिल को कभी ना कभी मना ही लेगा। नहीं शकुंतला, ऐसा नहीं होगा। मैं साहिल को बोर्डिंग स्कूल नहीं भेजूंगा, वो यहीं पलेगा हमारी देखरेख में। आप एक बात सोचकर तो देखिए, क्या पता साहिल के लिए यही अच्छा हो। साहिल के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये सोचना अभी बाकी रह गया है। तुम जाकर कहो उमा से कि मैंने उससे ज्यादा दुनिया देखी है। लेकिन हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए, साहिल उमा का ही बेटा है। और हमारा कुछ नहीं। देखिए, अब हमारा क्या है, हम तो कुछ सालों में सिधार जाएंगे। उमा को उसके साथ जिंदगी काटनी है ना। और फिर अगर साहिल लायक बेटा नहीं निकला तो हम कोसे जाएंगे। कौन कोसेगा हमें? वो तुम्हारी बेटी उमा, उसे लायक नालायक की समझ होती तो उस केशव के साथ शादी करती। ये पुरानी बातें अब मत निकालिए आप। तो मैं क्या करूं? तुम्हारी इस लाडली बेटी ने मुझे हमेशा दुखी दी है। पहले उस निकम्मे इंसान केशव को मेरे मत्थे मढ़ दिया, और अब मेरे साहिल को उससे दूर ले जाना चाहती है। साहिल मेरी आखिरी उम्मीद है शकुंतला। मैं उसे अपने से अलग नहीं होने दूंगा। पर जा कहाँ रहे हैं आप? उमा से बात करने। अरे आप सुबह कर लेना ना। रात भर नींद आएगी मुझे। अच्छा ठीक है, लेकिन आप उसे समझने की कोशिश जरूर करना। देखो ना बेचारी, उसके तो नसीब में वैसे ही सुख बहुत कम है। उमा, साहिल सो गया? जी बाबूजी, आज इसे यहीं सोने दीजिए, मेरे पास। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैं बरामदे में। तुम्हारी मां कह रही थी उमा कि
तुम साहिल को बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहती हो? जी बाबूजी। उसके बिना रह लोगी तुम? बच्चे के भविष्य के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है बाबूजी। ठीक कह रही हो बेटी, लेकिन क्या तुम्हें अपने बच्चे का भविष्य इस घर में नहीं दिखता है? दिखता है, लेकिन वैसा नहीं जैसा मैं चाहती हूँ। क्या चाहती हो तुम? बा ने बताया होगा आपको। लेकिन मैं तुमसे सुनना चाहता हूं। क्या एक बाप को यह हक नहीं है कि वो अपनी बेटी से पूछे वो क्या चाहती है? आज अचानक आपको मेरी चाहत का ख्याल कैसे आ गया बाबूजी? क्यों? आज से पहले मैंने कभी तुम्हारा ख्याल नहीं किया। अगर आपने किया होता तो आप अच्छी तरह जानते मेरी पसंद क्या है और मेरी नापसंद क्या है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हारी शादी उस केशव के साथ कभी नहीं करवाता। उसमें आपका अपना स्वार्थ छिपा हुआ था। मेरा स्वार्थ? जी हाँ, वरना ब्याह की मंजूरी में आप घर जमाई बनने की शर्त कभी न रखते। आपको अपने खानदान का नाम रोशन करने के लिए एक वारिस चाहिए था, और अब आप वही स्वार्थ साहिल के जरिए पूरा करना चाहते हैं। अपने खून की अच्छी परवरिश करना और उसे एक कामयाब इंसान बनाना अगर स्वार्थ है, ठीक है, मैं स्वार्थी हूं। फिर मैं भी आपकी तरह स्वार्थी हूँ बाबूजी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करके उसे एक कामयाब इंसान बनते देखूं। तो फिर झगड़ा किस बात का है बेटी? हम दोनों का लक्ष्य एक ही है, साहिल की भलाई। साहिल की भलाई या बुराई के बारे में सोचने का हक पहले मुझे होना चाहिए बाबूजी। मैं उसकी माँ हूँ, और मेरे हिसाब से उसकी भलाई इसी में है कि वो बोर्डिंग स्कूल जाए। नाना जी, नाना जी, नाना जी, नाना जी, नाना जी, अब मेरा लेसन सुनिए ना, मैंने सब कुछ याद कर लिया है। चलिए ना नाना जी, चलिए ना। पहले ऊपर रख दो। चलिए ना नाना जी। नहीं, अभी मैं थका हुआ। नहीं, आप चलिए, आप चलिए। छोड़ो मेरा हाथ। जाकर अपनी माँ को सुनाओ।